चर्चा का आयोजन किया जा रहा है। तो कहने का अर्थ कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा जो लिखी गई संविधान है, उस व्यवस्था को तार किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। एक नहीं हजारों एग्जाम्पल से आपको साबित कर दिया जाएगा कि मनु व्यवस्था कैसे कायम है। हाथी के दो दांत होते हैं, खाने के लिए अलग और दिखाने के लिए अलग। तो ये भाजपाई लोग, आरएसएस लोग अंबेडकर जी का नाम जपते हैं, लेकिन उनका जो संविधान को तार कर रहे हैं। तो आज बेकारी, बेरोजगारी, संविधान को नष्ट करना, इस सब व्यवस्था भाजपाइयों ने लगा दिया है। यह व्यवस्था कायम नहीं हो, इसलिए हर जगह जागरूक करने का काम किया जा रहा है कि आप समझिए कि क्या व्यवस्था कायम होने जा रहा है। जो 50 वर्ष 100 वर्ष पहले वो व्यवस्था कायम थी, आज होने जा रहा है। संविधान कभी भी गैर बराबरी का इजाजत नहीं देता, लेकिन दिल पर हाथ रख कर करके बोलिए आज गैर बराबरी है कि नहीं है। जैसा कि हमारे पूर्व के वक्ता विकास जी आप लोगों को बता चुके हैं, आज संविधान में हमें मौलिक अधिकार मिला हुआ है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत हमें अपने आजादी की अधिकार है। तो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, जमहूरियत एक्चुअली है क्या, इसको हमको समझना होगा। और तो आज मनु व्यवस्था क्या है? तो आज जो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के लिए, ईबीसी के लिए, ओबीसी के लिए, अनुजाति के लिए, जनजाति के लिए हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की जो रचना की है, उसमें रिजर्वेशन का प्रावधान दिया है, आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। लेकिन आज उस आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। हमारे कुछ नौजवान साथी भी हैं, वो भी भ्रमित हो रहे हैं। सिर्फ जय श्री राम से कुछ होने वाला नहीं है, धार्मिक उन्माद से कुछ होने वाला नहीं है। हमें क्या चाहिए? रोड चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, विकास चाहिए, शिक्षा चाहिए, इकोनॉमिकल कंडीशन, आर्थिक स्थिति, हमारी हालात स्ट्रॉन्ग चाहिए, मजबूत चाहिए, न कि हम लड़ कर करके धार्मिक उन्माद में फंस करके अपने आप को जान गंवा दे। उससे हम 75 हाथ के आदमी नहीं हो जाएंगे। जब हम आदमी 75 हाथ के आदमी होंगे, जब हमारा बेटा पढ़ेगा, जब हमारा बेटा अपने वह डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कलेक्टर बनेगा। लेकिन आज हमारे व्यवस्था को, ये मनुवादी व्यवस्था समाप्त करने पर लगी हुई है। आज आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। आरक्षण कैसे समाप्त कर दिया गया? आरक्षण यदि आप अति पिछड़ा, अनुजाति, जनजाति के हैं, आरक्षण के तहत हैं, रिजर्वेशन में हैं, यदि आप किसी नौकरी के लिए, किसी पद के लिए आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र लगा देते हैं, तो आप उसी व्यवस्था के अंतर्गत रहिएगा, उसी रिजर्वेशन के अंतर्गत। आप जनरल में, सामान्य वर्ग में नहीं जा सकते हैं। इस तरह मनु व्यवस्था समाप्त कर दिया गया है। यूपीएससी में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में आज बैकवर्ड क्लासेज लोगों का बेटा बहुत जाकर के वह यूपीएससी निकाल लिया है। लेकिन मनुवादी व्यवस्था ये सरकार क्या की है? कुछ न कुछ फेरा लगाकर उसको ये नहीं है तो वो नहीं है, इसका वार्षिक है, इतना होना चाहिए तो उतना होना चाहिए। जितने बैकवर्ड क्लासेस के बेटा है सबको बड़ा अफसर बनने से रोक दिया गया। तो कहने का मकसद, हम लोग जाने, समझे, पढ़े, सीखे, हम दूसरे भूल भवैया में आकर के हम माफी मांगते हुए कहते हैं, बड़ा भीतर से दर्द हो रहा है, इसके लिए कह रहे हैं, क्षमा मांगते हुए कहते हैं। सिर्फ एक जय श्री राम का नारा लग जाए तो हम लोग 75 हाथ के आदमी हो जाते हैं। इससे हम 75 हाथ के आदमी होने वाले नहीं है। हमारा बच्चा पढ़ना चाहिए, हमारा बेटा जिस तरह हुआ वो कलेक्टर बनता है, हमारा भी बेटा कलेक्टर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा।
सत्ता में भागीदारी होगी। तो आप माननीय लालू प्रसाद यादव जी, माननीय लाल, जब घोड़ी चमड़ी वाले को भगाने में 200 वर्ष लगा, इसी तरह आज ये आज भी घोड़ी चमड़ी वाले मौजूद हैं जो आपको दिखाई नहीं पड़ता है। कहने के लिए तो हमारा देश आजाद हुआ, क्या हमें आर्थिक आजादी मिली, भौतिक आजादी मिली, रासायनिक आजादी मिली, आध्यात्मिक आजादी मिली, सांस्कृतिक आजादी मिली, राजनीतिक आजादी मिली? हमें कोई आजादी नहीं मिली है। आजादी मिली है सिर्फ एक ही वो चीज, जय श्री राम का, और कुछ आजादी हमको नहीं मिला है। तो हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी, यहाँ पर बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, बताया जाए, क्या बोल दीजिए, 1990 से पहले कौन बैकवर्ड क्लासेस का बेटा एक प्रखंड अध्यक्ष था, या कोई नेता था, एमपी था, एमएलए था, या राज्यसभा का सदस्य था? एक भी नहीं था। जब हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी 1990 में मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने देखा ये गरीब गुरबा का बेटा सभी अधिकारों से वंचित है, तब उसने सभी लोगों को, गरीब के बच्चों को ला कर करके, चरवाहा को ला कर करके वह उन्होंने विधायक बनाया, एमपी बनाया, एमएलए बनाया, राजनीति में भागीदारी की। आज उसी का परिणाम है कि आज हम लोग मंच पर खुलेआम बोलते हैं। दो माननीय लालू प्रसाद यादव जी, आपके दिमाग में क्या भरा जाता है? आपके दिमाग में एक ही वो चीज हम लोग भरते हैं, बस भाई लोग, आरएसएस के लोग, वो तो चारा घोटाला कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। आज हकीकत ये है, जो सच्चाई बोलने वाले को ईडी के चारों तरफ से परेशान किया जाता है, उसे देशद्रोही कहा जाता है, मैं हमें भी कहा जाता है। अगर सच्ची बात बोलते हैं तो भूल भुलैया में नहीं आना है। हमारे लिए संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ऐसा अस्त्र और शस्त्र दिया है जो दुनिया के किसी भी मुल्क के पास नहीं है, और उस अस्त्र और शस्त्र का नाम है वो राइट। एक प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को है, उतना ही अधिकार हमें भी है। ऐसा संविधान दूसरे मुल्क में नहीं मिलेगा। जिस तरह का संविधान हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर से रद्द कर करके गए। तो कहने का मकसद एक ही मकसद है, टू दी पॉइंट। हम पॉइंट पर आते हैं, हमें आगे पीछे कुछ नहीं देखना है। 2024 का चुनाव लोकसभा का होने वाला है। हमारे गठबंधन की ओर से, गठबंधन का नाम अब इंडिया पड़ गया है। इंडिया की ओर से जिस पार्टी के कैंडिडेट आते हैं, उस पार्टी के कैंडिडेट को हम लोग जी जान लगा करके मुजफ्फरपुर से भारी संख्या में विजयी बनाएंगे और दिल्ली के पार्लियामेंट में भेजेंगे, ताकि हमारा कल्याण होगा। फिर वही व्यवस्था का अगर उस भूल भुलैया में हम पढ़ते हैं, बार बार रिक्वेस्ट आप लोगों से करते हैं, मताए बने, हम आप लोगों से भी विशेष रूप से रिक्वेस्ट करते हैं, चाहे सिर्फ जय श्री राम कर देने से कुछ नहीं होगा। वह भगवान कहाँ है? आस्था में है। कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता है। दिन रात हम पूजा करते रहेंगे, सरस्वती माई करते रहेंगे, और परीक्षा में पास पढ़ेंगे नहीं, परीक्षा में बैठेंगे तो क्या माँ सरस्वती हमें पास कर देगी? करेगी पास। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हमें पास नहीं करेगी। तो कहने का मकसद, बार बार हम उसी बात पर ध्यान देते हैं। मनु व्यवस्था क्या है? इस मनु व्यवस्था जो कायम होने जा रहा है, उस मनु व्यवस्था वह आप दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, वह समय दूर नहीं है। मात्र 1 साल बच गया है। 2024 का लोकसभा का चुनाव होना है। उस चुनाव में हमें उस मनुवादी व्यवस्था को तोड़ना है, और उसके लिए न हमको झगड़ा करना है, न लड़ाई करना है, न गोली चलाना है, न बंदूक चलाना है, न तोप चलाना है। सिर्फ अंदर की बात से, वोट की चोट से हमें अपनी सांसद बनाना है और दिल्ली के पार्लियामेंट में भेजना है। यह व्यवस्था जान लीजिए। बार बार हम इस बात पर जोर दे रहे हैं, वही व्यवस्था कायम होने जा रहा है। हमारी माताएं और बहनें जानती होगी आज से 50 वर्ष पूर्व यह लोगों की स्थिति क्या थी, वंचितों की स्थिति क्या थी, गरीब गुरबा की स्थिति क्या थी। वही गुलामी के जंजीर में जीना, आज वही व्यवस्था कायम हो रहा है जो हम आपको एग्जाम्पल देकर के बताए हैं। और गरीब का बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा, इंजीनियर नहीं बनेगा, वीडियो नहीं बनेगा, सीओ नहीं बनेगा, या ज्यादा से ज्यादा चपरासी बनकर रहेगा। क्यों? वह कुछ न कुछ फेरा लगाकर हमारे आरक्षण
आरक्षण की व्यवस्था को तोड़ दिया गया। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को, लिखे हुए कानून को, यह मनुवादी व्यवस्था तरह तरह का रचना रच कर करके हमें गुमराह किया जा रहा है। सिर्फ यह गुमराह जो हमारे दिमाग में जो मिट्टी मिट्टी बैठी हुई है, उस मिट्टी मिट्टी को हटाना होगा, समझना होगा, बूझना होगा। बार बार हम आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वही व्यवस्था काम होने जा रहा है। हम जो बोल रहे हैं, हकीकत बोल रहे हैं, वह आपको बहुत तरह की बात दे करके गुमराह करेगा, बहुत कुछ कहेगा। तो फिर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये आज जिस तरह अंग्रेजों को भगाने के लिए सभी लोगों ने, हमारे मुल्क के सभी ने, चाहे सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी लोगों ने मिल करके देश को आजाद करवाया। लेकिन आजादी तो मिली, पूर्ण आजादी हमें नहीं मिली। आज के देश में माननीय लालू प्रसाद यादव जी जो हमारे मसीहा बनकर करके आए हैं, भगवान बनकर करके आए हैं, और वो हमारा कल्याण करने पर लगे हुए हैं, जो एक नहीं 1990 से लेकर के आज तक का एग्जाम्पल है। राइट, बिल्कुल सही कहा है आपने। आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।